गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बिल्कुल ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोग का हिंदी टेस्ट का क्लास है और लेसन 8 कंप्लीट हो गया था। एक था राजू, एक था काजू। तो अब इसके बाद लेसन 9 है तेलहिवा का युद्ध। आप लोग अपनी अपनी बुक निकालिए, नवीन पल्ला वाली, और पेज नंबर 57 बोलिए। ये है ये बुद्धिमान युवक की कहानी है जो अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से युद्ध को जीता था। तो एक जमाने में तेलहिवा नामक एक युवक था। लोग मानते थे कि वह तीर चलाने में काफी माहिर है, इसलिए उसका नाम तेलहिवा रखा गया। एक जमाने में, मतलब बहुत पहले की बात है, एक तेलहिवा नाम का लड़का था, युवक था। तो लोग ऐसा मानते थे कि उसको तीर बहुत अच्छा से वो चला लेता है, शायद इसी के लिए उसका नाम क्या रखा गया है, तेलहिवा। उसका मीनिंग होता होगा, किसी दूसरे देश की स्टोरी है। तो तेलहिवा का यह मीनिंग होता होगा इस तरह से, जो तीर चलाने में माहिर हो, इसलिए उसका नाम तेलहिवा रखा गया। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। तीर चलाना तो दूर, उसने आज तक धनुष बाण को छुआ तक नहीं था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वह तीर क्या चलाता, वो धनुष बाण को छुआ तक नहीं था। बचपन में उसके छोटे छोटे हाथ बड़े तेज लगते थे, इसलिए माँ ने उसे उसका तेलहिवा नाम रख दिया। तभी से लोग उसे इस नाम से जानने लगे। जिस राज्य में तेलहिवा रहता था, वहाँ एक बार वहाँ के पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं के तीर के सामने तेलहिवा के राज्य के सैनिक अधिक समय तक टिक नहीं पाए। जिस राज्य में तेलहिवा रहता था, तो पहले क्या होता था कि राजा लोग अपना दूसरे देश में आक्रमण करके अगर उस चीज जाते थे तो वो उनका देश हो जाता था। तो इसी तरह से अगल बगल में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग राजा लोग थे। तो जिस राज्य में तेलहिवा रहता था, उसके बगल वाले पड़ोसी, मतलब बगल वाले राज्य में के राजा ने आक्रमण कर दिया, उस देश पे आक्रमण कर दिया, अटैक जिसको कहते हैं। तो शत्रुओं के तीर के सामने, जो शत्रु मतलब जो दूसरे देश के राजा, जो दूसरे देश के सिपाही थे, वो शत्रु कहलाएंगे ना, जिन्होंने आक्रमण किया है तेलहिवा के राज्य में। तो शत्रुओं के तीर के सामने तेलहिवा के राज्य, जिस राज्य में तेलहिवा रहता था, उस राज्य के सैनिक अधिक समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि वो ज्यादा तेज रहे होंगे। तो उनके सामने ये तो हार मान गए। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे राज्य में तीर चलाने में कोई माहिर कोई शख्स है। शख्स का मतलब होता है कोई भी इंसान, लोग कहते हैं ना शख्स। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर जब देखे कि मेरे उनके राज्य में कोई इस तरह से शत्रुओं का सामना नहीं कर पा रहा है, तो मंत्रियों को बुलाकर राजा ने कहा कि हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है, इंसान है, जो बहुत अच्छे से तीर चलाना जानता हो, माहिर मतलब कुशल हो, बहुत अच्छे से चला पाता हो। एक ने जवाब दिया, महाराज, हमारे गांव में तेलहिवा नाम का एक युवक है, तीर चलाने में उसके मुकाबले कोई नहीं है। उसने जवाब दिया, एक ने जवाब दिया, महाराज, हमारे गांव में हमारे जो एक तेलहिवा नाम का लड़का है, युवक है, जिसका तीर चलाने में कोई मतलब मुकाबला, मतलब बराबरी, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसको तीर नहीं चलाने आता था। सिर्फ उसके नाम से लोग सोचते थे कि इसको ये तीर चलाने में बहुत माहिर है। उसे अभी बुलाया जाए, राजा ने आज्ञा दी। इस पर तेलहिवा को राजमहल लाया गया। राजमहल में राजा ने कहा, तेलहिवा। तो राजा उसको बुलवाए राजमहल में, और राजा ने उसका नाम लेकर पुकारा, तेलहिवा। उसने कहा, जी, कल से तुम्हें युद्ध में जाना होगा। पर महाराज, मुझे तो अभी वो बताना चाह रहा था कि मुझे नहीं आता है तीर चलाना, लेकिन महाराज जो है उसकी बात नहीं सुनी, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मेरी आज्ञा है ना, ऑर्डर जो कहते हैं, मेरा ऑर्डर है, मेरी आज्ञा है, उसको टाल नहीं सकती। शत्रु पक्ष तीर चलाने में काफी माहिर है, तुझे उन्हें पराजित करना है। शत्रु पक्ष मतलब जो दूसरे देश के सैनिक हैं, वो लोग क्या है, तीर चलाने में काफी माहिर है, बहुत अच्छे से तीर चलाते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें पराजित मतलब हराना है।
यह समाचार शत्रु पक्ष में फैल गया कि कल से एक तीरंदाज युवक युद्ध करने आएगा। दूसरे दिन क्या हुआ, जब ये हुआ कि अब तलाइबा युद्ध में जाएगा, तो जो दूसरे पक्ष वाले, जो दूसरे देश के, पड़ोसी देश के राज्य वाले थे, वहाँ मतलब वहाँ सब लोग जान गए, ये बात फैल गया कि एक बहुत अच्छा तीर चलाने वाला युवक कल युद्ध में आएगा। जबकि ये गलत बात थी, उसको नहीं आता था कुछ भी। अब तलाइबा कुछ कह भी नहीं पा रहा है, राजा को कह भी नहीं पाया। तलाइबा राजा की आज्ञा सुनकर अत्यंत दुखी मन से घर लौटा। वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसको आता नहीं था और राजा उसकी बात सुन भी नहीं रहे थे, इसलिए वो बहुत दुखी होकर घर लौटा। उसने सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ ने कहा, बेटे इतना दुखी क्यों होता है, मैं आखिर किस काम आऊंगी। माँ जो है, जब वो अपना परेशानी बताया तो माँ ने कहा कि दुखी मत हो, आखिर मैं किस काम आऊंगी, जा तू एक अच्छा सा धनुष बना ला, आगे मैं सब संभालूंगी। उसने कहा कि अच्छे से धनुष बना लेना, बाकी का काम मैं संभालूंगी, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तलाइबा ने बांस काट कर एक अच्छा सा धनुष बनाया। माँ काफी खुश थी और उसका बेटा काफी होशियार था। धनुष क्या होता है, जो तीर और धनुष में रख के तीर चलाते हैं, और तीर को बाण भी कहते हैं। तो धनुष एक ऐसे इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे ना आसमान में, उसी तरह से ऐसे हाफ वो रहता है गोलाकार आधा, और उसी में बंधा रहता तार, और उसको लगाकर तीर जो है लंबे से छड़ी पतली से डंडे की तरह होता है, उसके मुंह नुकीला होता है, तो उसमें लगाकर छोड़ा जाता है। जैसे आप लोग फोटो देखे होंगे, तीर धनुष का फोटो भी देखे होंगे, और रामचंद्र जी का फोटो आप लोगों ने देखा होगा, तो वो अपने बगल में अपने कंधे में तीर धनुष लटका रहते थे। वो धनुष लटका रहते तो तीर हाथ अलग रहता है वो। तो धनुष में तीर लगाकर पहले आक्रमण होता था, तीर छोड़ा जाता था, तो वो उसका जो मुंह होता था बहुत नुकीला होता था, और दुश्मन के सीने में या कहीं भी चुभ जाता था तो लोग मर जाते थे। तो इस तरह से उसकी माँ ने कहा तुम एक अच्छा सा धनुष बना लेना। तो वो बांस से धनुष बना लिया, और माँ काफी खुश थी कि उसका बेटा काफी होशियार है। माँ अपने बेटे से बहुत खुश थी, उसको मतलब वो जानती थी मेरा बेटा बहुत होशियार है, बुद्धिमान है। सुबह हुई, तलाइबा युद्ध के लिए तैयार हो गया। कल उसने जो धनुष बनाया था उसे कंधे पर लटकाया। तब माँ ने अच्छी तरह ढक्कन लगाए गए 7-8 तरकस बांस की नली से बना ला कर दिए। मतलब तरकस का मतलब है बांस की नली जिसमें तीर रखा जाता है। पहले जो है, ये बहुत पहले की बात होगी, जब बांस का ऐसे नली की तरह बनाकर जैसे कोई कवर ऐसे बना दो, और उसके अंदर बहुत सारे तीर रखने के लिए 7-8 तीर रख दी उसकी मम्मी, और उसको दी। उसने कहा बेटे जो तरकस मैं तुम्हें दे रही हूँ उसके ढक्कन अच्छी तरह लगा दिए हैं, शत्रुओं के बीच पहुंचते ही ये सारे ढक्कन खोल देना। तरकस जो मतलब पता है कि जिसमें तीर रखा जाता है उसे तरकस कहते हैं। तो बोली कि जो मैं तरकस तुमको दे रही हूँ उसको, इसका ढक्कन अच्छे से टाइट बंद कर लेना, और जैसे मतलब ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, लेकिन जैसे तुम शत्रु के पास जाना उसका ढक्कन खोल देना। तलाइबा माँ को प्रणाम कर युद्ध में के लिए निकला। अपने माँ को प्रणाम किया और युद्ध के लिए निकल गया। तलाइबा को धनुष और बिना तीर के तरकस, अच्छा हाँ नहीं, वो 7-8 तरकस ही ले गया था, तीर नहीं ले गया था, 7-8 तरकस था, और उसमें बंद, उसका जो ढक्कन था वो बंद था। तो तलाइबा को धनुष देखे और तरकस देखे, ये देखे तरकस देखे, लेकिन उसमें तीर नहीं था। तो लोग फुसफुसाने लगे कि अरे तलाइबा के तरकस तो खाली है। चुप, हमारे तलाइबा को मंत्र आता है, उसके मंत्र के प्रभाव से तरकस खाली दिखाई दे रहा है। एक सैनिक ने कहा कि चुप रहो, जो तलाइबा है उन लोग को, सबको ये लगता था कि तलाइबा जो है बहुत बड़ा तीरंदाज है। तो उसने कहा कि चुप रहो, उसको मंत्र आता है, हम लोग को ऐसे दिखाई दे रहा है कि उसमें तीर नहीं है लेकिन उसके अंदर तीर है। तलाइबा युद्ध भूमि पहुंचा, जहाँ युद्ध होता है उस जगह को युद्ध भूमि कहते हैं। वहां पहुंचा
जिंदा पकड़ो तीरंदाज बहादुरियों को जिंदा पकड़ो। शत्रु पक्ष के सैनिक शोर मचाते हुए तलाइबा को पकड़ने लगे। जो दूसरे तरफ के जो पड़ोसी राज्य के जो सैनिक थे वो उसको शत्रु पक्ष कहा गया है। वो जब इस तलाइबा को देखे तो क्या हल्ला किए, शोर करने लगे जिंदा पकड़ो मतलब वो जीवित इसको पकड़ना है। और तीरंदाज बहादुर युवक को मतलब बहुत अच्छा तीर चलाता है, बहुत ही बहादुर है, निडर है, उसको उस युवक को उस लड़के को जिंदा पकड़ो। सैनिक शोर मचाते हुए तलाइबा को पकड़ने को दौड़े। वो पकड़ने के लिए सब दौड़ने लगे। माँ के कहने के मुताबिक शत्रुओं के घेरे में आने पर तलाइबा ने तरकसों के ढक्कन तुरंत खोल दिए। चारों तरफ से शत्रु उसको घेर लिए। तो उसकी माँ ने बताया था, अपनी माँ के कहने के अनुसार उसने क्या किया, जब चारों तरफ से शत्रु घेर लिए उसको तो वह तरकस का ढक्कन खोल दिया। जितने भी तरकस थे सबका ढक्कन खोल दिया। तरकसों में से उसके बाग की सारी मधुमक्खियां निकल आई। जो बाग उसका बागीचा था उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां थी। उसी की मम्मी से मधुमक्खी को डालकर बंद कर देती, तो बहुत सारी मधुमक्खियां निकल गई। मधुमक्खियां शत्रुओं को बुरी तरह काटने लगी, बहुत तेज काटती हैं। एक साथ बहुत सारी मधुमक्खियां थी और जितने भी शत्रु थे उनको काटने लगी। घबराहट और पीड़ा के कारण शत्रुओं को भागने के सिवाय कुछ न सूझा। अब वो इतना ज्यादा वो काटने लगी कि वो परेशान हो गए और दर्द भी हो रहा था। तो अब उनको लड़ाई का नहीं सूझा था कि लड़ाई कर, वो तुरंत ही वहां से भागना सोचे कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा। लेकिन तलाइबा के राजा ने उन सब सैनिकों को पकड़ लिया। लेकिन क्या था, वो परेशान थे, सब इकट्ठा हो गए थे। उसी समय तलाइबा के राजा ने जितने भी सैनिक थे उनको पकड़ लिया। अपनी जीत से राजा खुश हुए, तलाइबा को बहुत बड़ा इनाम दिया और तलाइबा आनंदमय जीवन बिताने लगा। वो क्या हुआ, वो जीत गए। जब सैनिक को पकड़ लिया गया तो अब बिना सैनिक तो युद्ध हो नहीं सकता है। तो इस तरह से उनकी राज्य की जीत हो गई और तलाइबा को राजा खुश होकर बहुत अच्छा इनाम दिए और उसका जीवन जो है बहुत अच्छे से सुखपूर्वक बीतने लगा। तो इसका क्या है जीवन मूल्य, बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ बल है। अगर बुद्धि है तो वो सबसे बड़ी ताकत है। तो बुद्धि के बल से तलाइबा ने और उसकी मां ने मिलकर ये युद्ध को जीता। और आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। यहाँ आज तो ये लेसन हमने पढ़ा के समझा दिया और नेक्स्ट पीरियड में जो भी अभ्यास कार्य वगैरह है करवा देंगे। तो आज का क्लास यहीं तक है। थैंक यू।